देखिए। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। देश भर में, दुनिया भर में नवरात्रि का दूसरा दिन आज उत्सव के साथ, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मां भगवती के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जा रही है। लेकिन आज हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताएंगे कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा घर में आप किस तरह से कर सकते हैं, कैसे मां को घर बैठे किस विधि विधान से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, क्या भोग मां को प्रसन्न है और आज के दिन क्या विशेष वस्त्र आपको धारण करने हैं जिससे मां की कृपा आप पर और आपके परिवार पर विशेष रूप से हो। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं जो कि पूरी जानकारी विस्तार के साथ हमें देंगे। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि के दूसरे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सबको विदित है, आज नवरात्रि की द्वितीय शक्ति यानी तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी, और इनका एक नाम अपर्णा भी है। तो आज माँ जगतजननी के द्वितीय स्वरूप का आज दिन है। तो आइए अनादि टीवी के सभी दर्शकों को आज तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी के प्रति लगाव, श्रद्धा और भक्ति के बारे में जो हमारे पास जानकारी है देने का हम प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल सारी जानकारी आज पंडित जी के जरिए आपको हम देंगे कि आखिर कैसे आज आप पूजा विधि कर सकते हैं और आज पूजा करने से आपको माता का किस तरह का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्या लाभ आज आपको होगा। पंडित जी, सबसे पहले तो ब्रह्मचारिणी माता के स्वरूप की चर्चा करते हैं कि कैसा है माता का स्वरूप और आज के दिन का महत्व क्या है। बहुत सुंदर। देखिए, आज रविवार का दिन है और आज द्वितीय नवरात्र है और माँ जगतजननी का स्वरूप बहुत ही कोमल स्वरूप है, जैसा कि आप हमारे टीवी स्क्रीन पर माँ जगतजननी को देख पा रहे होंगे। तो माँ जगतजननी, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले माता सती, जिनके बारे में हम सभी को मालूम है कि माता सती ने जो है योगाग्नि में भस्मीभूत हुई, अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ गईं और वहाँ पर जाने के उपरांत माँ जगतजननी को अंतोदगत्वा अपना शरीर छोड़ना पड़ा और छोड़ने के उपरांत उन्होंने शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमावन के यहाँ जन्म लिया। तो प्रथम दिन यानी हमने कल शैलपुत्री की चर्चा की कि किस प्रकार से माँ जगतजननी प्रकट हुई हिमावन और माता मैना के यहाँ। अब उसके बाद की कथा इस प्रकार से है कि जब उनकी कन्या बड़ी होने लगी तो पूरे विश्व से सारे लोग उनके दर्शन के निमित्त आने लगे, और जब उनके दर्शन के निमित्त आने लगे तो सब ऋषि मुनियों को मालूम पड़ा कि आदि शक्ति पराम्बा का उद्भव हो चुका है। तो उसी कड़ी में नारद ऋषि, जिनको उस जमाने में ब्रह्मांड का पत्रकार कहा जाता था, जो कि पत्रकारों और उस समय सारी वस्तु और विषयों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बतलाने का काम करते थे। तो नारद ऋषि हिमावन के घर पहुँचे और उन्होंने कहा कि हम माँ परम्बा के दर्शन करना चाहते हैं, माँ शैलपुत्री के दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल उनके दर्शन कराए। छोटी सी कन्या थी, लगभग 5 से 7 साल की आयु लगभग रही होगी माँ की, जब नारद ऋषि उनके घर गए और उन्होंने माँ पराम्बा के मस्तक की रेखाओं का अध्ययन किया, उनकी हस्त रेखाओं का अध्ययन किया। तब माँ शैलपुत्री की माँ मैना ने उनसे पूछा कि आखिरकार हमारी पुत्री का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, हर माँ की सबसे पहली जो जिज्ञासा होती है कि आखिरकार उनके यहाँ जो पुत्री का जन्म हुआ है उसका भविष्य कैसा होगा, किससे उसका विवाह होगा, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक उसको प्राप्त होगी। तो ये सामान्य प्रश्न हर माता पिता के मन में वर्णित होते हैं। तो जब भगवान नारद ऋषि ने उनके हस्त रेखाओं को देखा तो उन्होंने कहा कि माँ जगतजननी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो कि नग्न अर्थात शरीर पर भस्म लपेटे होगा, उनके शरीर पर मृग छाला होगी और गले में और हाथ में नाग यानी सर्प आभूषण के रूप में रहेंगे। तो उनकी माँ बहुत डर गई, और चूँकि उस समय पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र जो आज भी हमारे इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति हैं भगवान शिव के बारे में कहा, तो वो बहुत डर गई। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये बिल्कुल निश्चित है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल निश्चित है। तब माँ शैलपुत्री ने भगवान नारद ऋषि से कहा
कि क्या मेरा विवाह उनसे हो सकता है? तो नारद ऋषि ने कहा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन नारद जी ने कहा कि हे माँ जगज्जननी, उनको पाना बड़ा मुश्किल है और उनको पाने के लिए आपको तप करना पड़ेगा, अर्थात ब्रह्म यानी तपस्या करना पड़ेगी, तब आप उनको पा सकती हैं। तो माँ ने बहुत जिद की और अंतोतगत्वा उनके माता पिता ने उनकी बात को माना। वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ वन में चली गई। तो माँ जगज्जननी का जो दूसरा स्वरूप है, जिसको हम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है अनुपालन करना यानी आचरण करना, तो इसलिए माँ जगज्जननी का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। और आप देखिए उनका स्वरूप कितना सुंदर है। श्वेत वस्त्र धारिणी है, उनके दाहिने हाथ में माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। देखिए माला जिसको समझना बेहद आवश्यक है। माला के जो मनके थे वो 108 होते हैं। आज भी हम लोग 108 मनके की माला इस्तेमाल करते हैं। और कमंडल अर्थात आप जितना जप करेंगे वो सारी शक्ति आपके कमंडलों में स्थित हो जाएगी। जैसे हमने कल आपको बतलाया कि किस प्रकार से आपको घट स्थापना करनी है, और जब आप घट स्थापना करेंगे तो इस ब्रह्मांड की जो समस्त शक्तियां हैं वो नारियल यानी श्रीफल के माध्यम से आपके घट में समाहित हो जाएंगी। हम जानते हैं कि न केवल घट में ब्रह्मा विष्णु महेश स्थापित होते हैं, अपितु 36 करोड़ देवी देवताओं की जितनी भी शक्तियां हैं, यदि आप विधि पूर्वक आचरण करेंगे तो वो सारी शक्तियों का समावेश अंतोदगत्वा आपके उस घट में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार माँ जगज्जननी ने कमंडलों की शक्ति, कमंडलों में वो सारी शक्ति को स्थापित किया और उन्होंने ब्रह्मचारिणी के रूप में तपस्या की। ऐसा कहा जाता है कि माँ जगज्जननी ने कई हजार वर्षों तक तपस्या की। शुरुआत में उन्होंने जो तपस्या की उसमें उन्होंने भोजन किया, उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने बिल्व पत्र का सेवन किया, इसलिए उनका एक नाम अपर्णा भी कहा गया। अपर्णा अर्थात पत्तों के माध्यम से तपस्या करने वाली देवी, ऐसी देवी को तपस्चारिणी कहा जाता है। माँ तपस्चारिणी हमको जीवन में ये बतलाती हैं कि यदि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको दृढ़ निश्चय संयम का अनुपालन करना पड़ेगा, और यदि आप इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं तो आप जीवन में अपने उद्देश्य को भली भांति पूर्वक पा सकते हैं। बिल्कुल, तो माता की पूजा करके आप अपने जीवन के उद्देश्य को भली भांति पूर्वक पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। पंडित जी, पूजा विधि आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे आज माता की पूजा करनी चाहिए, क्या विधि उसकी हो सकती है और क्या क्या सामग्री आज प्रयोग करनी चाहिए। बहुत सुंदर। देखिए माँ जगज्जननी का स्वरूप बहुत ही कोमल स्वरूप की देवी हैं, और जैसा हमने प्रथम दिन शैलपुत्री के लिए पूजा विधि बताई, आज भी पूजा विधि लगभग वैसी ही है, लेकिन आज आपको घट स्थापना नहीं करनी, क्योंकि कल आप घट स्थापना कर चुके हैं। लेकिन आज आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? उसी घट की पूजा से शुरुआत करनी है, क्योंकि अब आपने उस प्रकृति अर्थात उस शक्ति, उस नवधा शक्ति, नवधा भक्ति को आपने घट में समाहित कर लिया है। तो आप आज सबसे पहले पूजा अर्चना करें, अर्थात जल सबसे पहले आप अपने घट पर थोड़ा सा चढ़ाएं, थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएं और नैवेद्य का भोग लगाएं। दूसरा, यदि आपने कल माँ जगज्जननी को चुनरी नहीं चढ़ाई है तो आज एक बार पुनः चुनरी चढ़ा दें, और चुनरी चढ़ी हुई है तो उस चुनरी को स्पर्श करें, प्रणाम करें और माँ जगज्जननी से कहें, हे माँ जगज्जननी, इस ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं उन समस्त शक्तियों का मैं आज आवाहन करता हूं कि वो सारी शक्तियां आज हमारे इस घट में प्रवेश कर जाएं। तदुपरांत आज आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है। तो देखिए माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वसना है, तो आज उनकी पूजा अर्चना में आपको श्वेत रंग की चीज़ों को समाहित करना है। क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है? देखिए पंचोपचार की तो सारी चीज़ें आप अपने घर में मौजूद रखिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। तो ये आप अपने पास रखें। माँ जगज्जननी को श्वेत रंग की चीज़ें, खास तौर से आप यदि चुनरी के रूप में कोई श्वेत वस्त्र ले सकते हैं तो बहुत ही सुंदर है। श्वेत रंग का जासोन यानी गुड़हल का फूल भी आता है, यदि आपको मिल पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको श्वेत रंग का कमल यदि आज आप माँ जगज्जननी की पूजा अर्चना में ले सकते हैं तो मुझे लगता है कि उससे भी आपको बहुत हद तक लाभ होगा। तदुपरांत आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है कि आप एक लकड़ी का पटा ले लें और लकड़ी के पट्टी के ऊपर आज आप श्वेत वस्त्र या लाल वस्त्र आप बिछा लीजिए।
आपके पास यदि माँ ब्रह्मचारिणी का कोई विग्रह है, विग्रह का तात्पर्य होता है फोटो है, चित्र है, माँ की प्रतिमा है। प्रतिमा कई प्रकार की हो सकती हैं, कांस्य प्रतिमा हो सकती है, स्टील की प्रतिमा हो सकती है, सोने की प्रतिमा हो सकती है, चांदी की प्रतिमा हो सकती है, जिस प्रकार की भी हो। और बहुत सारे लोग तो मिट्टी की प्रतिमा का भी इस्तेमाल करते हैं। आप जो सहज रूप से ले आएँ, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे लोगों के पास धन की कमी है, अभाव है, तो जो सहज रूप में आप ला सकते हैं माँ की प्रतिमा को आज आप लेकर आएँ। तदुपरांत आप पटे के ऊपर स्थापित करिए, और पटे के ऊपर स्थापित करने के बाद यदि फोटो, चित्र या आप मिट्टी की प्रतिमा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जल को आप 3 बार ऊपर से घुमा दीजिए, और दूसरी तरफ आपने जो एक पात्र रख रखा है उसमें जल को गिराइए। और यदि आपके पास प्रतिमा है तो आप पंचोपचार से पूजा अर्चना करिए। सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को बढ़िया मलिए और माँ को पुनः शुद्धोदक स्नान कराइए। तदुपरांत माँ को बहुत सुंदर, हम स्नान ध्यान करने के बाद वस्त्र हमेशा उड़ाते हैं, तो माँ को आप चाहें तो लाल चुनरी या श्वेत रंग की चुनरी आपके पास जो सहज रूप में उपलब्ध हो वो आप उड़ाइए। आप यदि लाल रंग की चुनरी उड़ा दिए हैं तो आज श्वेत रंग की कोई साड़ी या कोई वस्त्र आप अवश्य लाकर रखिए, जिसको बाद में आप किसी भी योग्य ब्राह्मण या को दान कर दीजिए, जिससे आपको लाभ मिल सके। और माँ की आप पूजा अर्चना करिए, माँ के मस्तक पर सिंदूर लगाइए, माँ को नैवेद्य का भोग लगाइए, और माँ के निमित्त आप सुंदर सुंदर से मंत्रों का जाप करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, और तदोपरांत आरती करिए और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करिए, क्योंकि माँ तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी एकमात्र ऐसी देवी है जो कि बहुत सहज रूप से प्रसन्न होती हैं। यदि आज आपने उनको प्रसन्न कर लिया तो आप यथार्थ रूप में मानिए कि आप अपने जीवन की सारी समस्याओं पर विजय पालेंगे। लेकिन माँ को प्रसन्न कैसे करना है ये पंडित जी ने भी आपको बता दिया है कि किस पूजा विधि और किन सामग्रियों का प्रयोग करके आज माता की विशेष पूजा अर्चना आपको आपके परिवार सहित करनी है, ताकि माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। पंडित जी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा है कि माता ब्रह्मचारिणी है, तो क्या ये ज़रूरी है कि इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, और किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए जब माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हम कर रहे हैं? तो बहुत सुंदर आपका प्रश्न है जया। और देखिए, हमको किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्म अर्थात तपस्या, और दूसरा उसका अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो तात्पर्य होता है कि आप अपने ऊपर संयम रखें। आप किसी भी प्रकार से किसी भी महिला, आप यदि स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति, और पुरुष है तो स्त्री के प्रति केवल और केवल एक चीज़ का ध्यान रखें और एक ही प्रकार का भाव बनाए रखें कि हमारे सामने जो स्त्री है वो देवी शक्ति के स्वरूप में है, वो हमारी माँ है, हमारी बहन है, और हम उसके प्रति पूरा आदर और सम्मान का भाव रखेंगे। यही ब्रह्मचर्य का सबसे पहला सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत ये है कि आपको जितने दिन आप माँ जगतजननी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आपको माँ जगतजननी की पूजा अर्चना करते समय धरती यानी माँ ब्रह्मचारिणी हमको बताती है कि आपको प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए। तो आज आप ये निश्चय, दृढ़ निश्चय करें कि आप प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, अर्थात धरती को अपना बिछोना बनाएंगे। यदि आप फ्लैट या मकान में कहीं ऊपर भी रहते हैं तो भी आपका जो फर्श है आप उस पर सोने का प्रयास करें। आपको सादे फर्श पे नहीं सोना है, आप उस पर छोटा सा बिस्तर लगा सकते हैं, परंतु नरम बिछोना नहीं होना चाहिए। दूसरा, ब्रह्मचारिणी हमको सिखाती हैं कि हमको झूठ नहीं बोलना है, अर्थात हमको सत्य वचन का बोलना है। तो आप 9 दिन तक प्रयास करें कि आपके श्रीमुख से हमेशा सत्य वचन निकले। किसी भी प्रकार से आप झूठ ना बोलें, किसी भी प्रकार से आप अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे माँ जगतजननी आपको जो अपनी अनुकंपा प्रदान करने वाली है उस अनुकंपा से आपको वंचित रखे। तो आप माँ जगतजननी की पूजा अर्चना करें, और तदुपरांत रसाहार यानी फल का आहार करें, क्योंकि माँ जगतजननी ने वर्षों तक फल का आहार किया, पत्तों का आहार किया यानी बिल्व पत्र का सेवन किया। तो आप 9 दिनों में कोशिश करें। आज चूँकि रविवार का दिन है, बहुत सारे लोगों का अवकाश होता है, तो आप फल का आहार करें, रस का आहार करें, ताकि आपके शरीर से जो विषैले तत्व हैं वो बहुत आसानी से निकल पाएँ। तदुपरांत आप माला लेकर अपने पास में एक कमंडल यानी लोटा पानी का भर के आप जप करें, और जप करते समय आपका हाथ इस प्रकार से हो कि आप ब्रह्म यानी आपका जो हृदय है जहाँ पर ब्रह्म का वास होता है, बिल्कुल वहीं पर आप माला को रखें और माँ जगतजननी के मंत्रों का जाप करें, ताकि माँ की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहे।
बिल्कुल, तो माँ की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहे, इसके लिए पूजा विधि भी आपको बता दी गई है, किन नियमों का पालन करना है, किन नियमों को ध्यान में रखकर आप माता की पूजा करें, ये भी पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी, लेकिन ये दर्शक और भक्त जरूर जानना चाहेंगे कि माता की पूजा करने से विशेष कृपा तो मिलेगी ही, लेकिन और क्या-क्या लाभ होंगे, क्या कृपा माता की बनेगी, वो बताइए। देखिए, माँ जगज्जननी की पूजा से देखिए आज का दौर हमको सफलता पाने का दौर है और हमको बहुत छोटे छोटे से कार्यों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो माँ जगज्जननी आपको सफलता के मार्ग को बतलाती हैं कि आप किस प्रकार से अपने जीवन में सफल हो सकती हैं। उन्होंने बहुत कम आयु में उस ब्रह्म को पाया, तो वो बताती हैं कि आपको आपके जीवन का ब्रह्म यानी जीवन की सफलता किस प्रकार पानी है जी। आपको किन नियमों का पालन करना है, किस प्रकार से सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना है और आप किस प्रकार से सफल हो सकते हैं। तो आप उनके बताए गए रास्तों का अनुपालन करें और उनके बताए गए मार्ग पर चलते हुए अंतोदगत्वा आप अपने लक्ष्य का साधन करें। आज के दौर में कंपटीशन का दौर है, छोटे बच्चों को कंपटीशन देना है, उनको बड़े कॉलेजेस में भर्ती होना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यूपीएससी देना है, बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़े औद्योगिक घराने में नौकरी पाना है। तो वो माँ जगज्जनी हमको ये बतलाती है कि आखिरकार आप किस प्रकार से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, माँ हमको संयम सिखाती है। आज के दौर में लोग बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं। आप अमूमन देखती होंगी कि लोग वाहन चला रहे हैं और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। मॉब लिंचिंग जैसी जो घटनाएं हैं वो हमारे जीवन में घट रही हैं। या आप देखिए कि रोज़ आजकल टेलीविज़न पर देखने को मिलता है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है गलत दुर्व्यवहार हो रहा है। तो माँ जगज्जनी इस नवरात्र में आज के दूसरे दिन ये बतला रही हैं कि आपको कन्याओं और स्त्रियों के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना है। देखिए, नवरात्रि शक्ति आराधना का पर्व तो है ही, लेकिन साथ साथ शक्ति अर्थात जो भी स्त्री और नारी शक्ति है उसके प्रति सम्मान का भी पर्व है। मैं रोज़ यही बतलाता हूँ कि आप आज के दिन कोशिश करें कि एक ऐसी कन्या जिसकी आयु 7 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच में हो, आज उसको अपने घर पर आप बुलाएं और उसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। उनके पैरों को आप पखारें और उनके पैरों के जल को अपने मस्तक पर लगाएं, उनको एक आसन दें, उनके मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाएं और उनको अपने हाथ से सुस्वादु भोजन परोसें और वो आपके घर बैठकर जब भोजन करके जाएंगी। कोरोना काल चल रहा है, अमूमन बहुत सारे लोग आ जा नहीं रहे हैं, लेकिन आपके घर में भी जो माताएं बहनें उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, आपके रिश्तेदारी में जो उपस्थित हैं, आज आप उनको बुलाइए, अपने घर पे आमंत्रित करिए और उनका सम्मान करिए। आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो आप अपने आस पड़ोस या आपके जो मोहल्ले में उपस्थित महिलाएं हैं या बिटियाएं हैं, आप उनका सम्मान करें और उनके सम्मान पूर्वक उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि वो भी तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी का ही एक स्वरूप है। तो उस प्रकार से आप पूजा अर्चना करेंगे तो माँ की अनुकंपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल पंडित जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई और इस कार्यक्रम के जरिए हम भी यही कहना चाहेंगे, क्योंकि माता की प्रतिमा को तो आप अपने घर में, अपने ऑफिस में या फिर पंडालों में स्थापित करते ही हैं, लेकिन वो करने से अच्छा आप कम से कम महिलाओं का सम्मान करें, बच्चियों का सम्मान करें, तो माता इसी में प्रसन्न हो जाएगी। पंडित जी, क्योंकि आपने बताया है कि अगर जीवन में सक्सेस प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, दृढ़ निश्चय होना है, तो ये माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए, क्योंकि कई बार बच्चों को ऐसा होता है याद नहीं होती चीजें, स्कूलों में बच्चे अगर होमवर्क दिया जाता है तो वो याद नहीं कर पाते, माता पिता इसी कारण परेशान रहते हैं। तो क्या बुद्धि प्रबल करने में भी, स्मरण शक्ति बढ़ाने में भी माता की पूजा करना एक महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल, देखिए माँ तपस्चारिणी है, माँ ने तप किया है, माँ बतलाती हैं कि आप अपने जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं। जी तो बिल्कुल आपको स्मरण शक्ति और अपनी ऊर्जा, खासतौर से छात्रों को, जो छात्र छात्राएं हैं और जो शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी को सफल होना है तो माँ तपस्चारिणी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, माँ तपस्चारिणी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए। आप यदि कोई मंत्र नहीं भी जानते हैं तो आज एक काम आप अवश्य कर लीजिए। मुझे लगता है कि माँ तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी आपको आशीर्वाद स्वरूप आपकी स्मरण शक्ति, याददाश्त और सबसे बड़ी बात आपको सफलता अवश्य प्रदान करने में सहायक होंगी। तो उसके लिए आप एक छोटा सा प्रयोग कर लें। क्या करें? पान का पत्ता ले लें, पान जो कि हम बाजारों में आसानी से मिल जाता है, और आपको खोपरे या नारियल का जो बूरा है वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा।
तो आप एक पान के पत्ते पर खोपरे यानी नारियल का बूरा रख के माँ तपस्यारिणी को आज आप भोग लगा दीजिए। यदि आपको वो भी नहीं मिल पाए तो नारियल के लड्डू जो है बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, या आप चाहें तो अपने घर में थोड़ा सा शक्कर, नारियल का बूरा और उसमें थोड़ा सा मेवा मिलाकर माँ जगत जननी को आज 11 लड्डुओं का भोग लगा दीजिए। और आप इस भोग को संभाल कर रखिए। और जो भी छात्र छात्राएं या जो बच्चे आपके घर में हैं जिनकी याददाश्त में कहीं ना कहीं कमी होती है, देखिए याददाश्त और बाकी चीज़ों के लिए चंद्रमा का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और यदि आपने अपने चंद्रमा यानी मन पर नियंत्रित कर लिया तो आप अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को पा सकते हैं। और उस सब को पाने के लिए आपको क्या करना है, आज तपस्यारिणी की पूजा करनी है। तो इन 11 लड्डुओं को आज आप अपने पास रखिए, और जब आज आपकी पूजा संपन्न हो पाए तो अपने जो भी बच्चे हैं उनको एक एक लड्डू रोज नियमित रूप से दीजिए। मुझे लगता है कि माँ का ये प्रसाद पाकर बच्चों का न केवल ध्यान मजबूत होगा अपितु वो सफल अवश्य होंगे। बिल्कुल पंडित जी, चलते चलते एक सवाल और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि कल माता शैलपुत्री की पूजा की थी तो मूलाधार चक्र को मजबूती मिलती है जब माता की पूजा करते हैं। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से क्या फायदा होगा और किस चक्र को मजबूती मिलेगी, ये भी दर्शकों को बताइए। देखिए, कल हमने मूलाधार यानी शुरुआत की थी मूल आधार से, और आज दूसरा दिन है तो आज हमको स्वादिष्ठान चक्र की ओर आगे बढ़ना है। तो माँ हमको दूसरे दिन ये बताती हैं कि हमको जीवन में जो भी हर प्रकार का स्वाद प्राप्त करना है या हर प्रकार का ध्यान में हमको सफलता प्राप्त करनी है, तो आज स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करना होगा। और उसके लिए आप माँ जगत जननी के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपका स्वादिष्ठान चक्र जागृत होगा, और उससे आप अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होंगे। और स्वादिष्ठान चक्र बहुत सुंदर सी कमल की पंखुड़ियों के समान होता है। तो आप एक एक मंत्र का जाप करें, अपने आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा ध्यान रखें। मुझे लगता है कि उससे आप अवश्य अपने चक्र को जागृत कर पाएंगे। बिल्कुल, तो माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का आज दिन है और आज पूरा दिन आपके पास है। आज आप माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। खास तौर पर इस पूजा में अपने बच्चों को भी शामिल करिए, ताकि अगर पढ़ाई से संबंधित उनको कोई किसी तरह की परेशानी आ रही हो तो माता का आशीर्वाद आप अपने बच्चों को भी दिलवा सके। और जो पूजा विधि पंडित जी ने बताई है, जो भोग बताया है खासतौर पर बच्चों के लिए, वो भी जरूर करिएगा। तो आपके जीवन की, आपके बच्चों के जीवन में आने वाली परेशानियों का तुरंत निदान माता के आशीर्वाद से होगा। पंडित जी, बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। जय माता की। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।